एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मेरा नाम अदिति है और आज के इस वीडियो के लिए आप सभी लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स जो जब से एप्लीकेशंस आए हैं या नोटिफिकेशंस आए हैं तब से आप सभी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ एक क्वेश्चन के साथ ही वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और वीडियो एंड भी एक क्वेश्चन के साथ ही करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों को 3 बड़े चेंजेस दिखाने वाली हूँ जो इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर देखे गए हैं, जिससे शायद आप सभी लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग हो सकता है आप लोगों की फॉर्म फिलिंग के अंदर। तो आप सभी लोगों के लिए वो सारी चीजें आज शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो यू मे कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। यहाँ पर आप सभी लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का सभी कंटेंट मिलेगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मैं डिस्कस करती हूँ। तो चलिए नोटिफिकेशन से ही स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो कंटेंट रहने वाला है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 30 अप्रैल की रात को देर रात अराउंड 10, साढ़े 10, 11 बजे आप लोगों का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें एनटीए ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों के लिए इस बार एक नोटिफिकेशन रिलीज किया और उसके अगले दिन जो 1 मई थी आप लोगों का नोटिफिकेशन बाकायदा रिलीज हो गया। जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग है वो लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया। तो सारी कहानी आप लोगों के लिए बहुत क्लियर कर दी गई। बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, या कह सकते हैं कि 3 बड़े चेंजेस हैं जो इस बार के एग्जामिनेशन में देखने वाले हैं। सभी लोग जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पिछली दिसंबर साइकिल और इस बार की जो जून साइकिल है, जून 2022, दोनों को मर्ज करके किया है। तो सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर यूजीसी ने इस फॉर्म के अंदर ही क्लियर कर दिया, या बेसिकली इस जगह पर ही क्लियर कर दिया है क्या कि आप सभी लोगों को यहाँ पर 6% ही सिलेक्शन मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ टॉप 6% लोग हैं जो नेट क्वालिफाई करेंगे और उसमें से टॉप 6 जो है वो जेआरएफ लेके जाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो जो पिछले 2 साल से 12% चल रहा था उसे कैंसिल यहाँ पर करा गया। इसके अलावा बाकी सारी चीजें बताई गई कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डेट्स आप लोगों को बताई गई। इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों के लिए है 20 मई, जहां तक आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। रात तक का नहीं है टाइम, दिन का 5 बजे तक का है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है और आप लोगों को करेक्शन विंडो का टाइम भी देखिए मात्र दिया गया है 2 दिन का, यानी 21 तारीख से 23 तारीख तक अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को एक ही एडवाइस दे सकती हूँ, जितना जल्दी हो सकता है अपना फॉर्म आप लोग फिल करिए और कोशिश करिए कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी करेक्शन की जरूरत आपको पड़े ही ना। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है करेक्शन विंडो का। सर्वर हमेशा आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कम से कम गलती आप करें, या मतलब गलतियां ना ही करें और जल्द से जल्द अपना फॉर्म यहाँ पर फिल करें। साथ ही साथ एनटीए की लेटेस्ट वेबसाइट पे आपको जाना है और बाकी सारी चीजें आपको वहीं पर बताई जाएगी। सब कुछ बता दिया गया है कि मर्ज साइकिल में हो रहा है वही जो शिफ्ट में एग्जाम होता है, यानी कि 9 से 12 और 3 से 6। बाकी सारी चीजें सेम है। मेन चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो यहाँ पर 3 बड़े चेंजेस हुए हैं उसमें से एक बड़ा चेंज तो ये हुआ है कि जो आप लोगों की एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई है। जो आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अभी तक फॉर्म भर दिया है शायद देख भी ली होगी, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है वो 100 रुपए से बढ़ गई है। पहले पिछले साल ये थी आपकी अराउंड 1000 रुपीज, उससे भी अगर 4-5 साल पहले 6 साल पहले चले जाओ तो और भी कम थी, 400-500 रुपए के आसपास ही थी। बट अभी जब से एनटीए ने इसे कंडक्ट करना स्टार्ट किया है तो 1000 रुपए फीस थी और अब अगर हम बात करें तो 100 रुपए और बढ़ा दी गई है। ये जनरल की बता रही हूँ, इसके अलावा भी बाकी सभी कैटेगरीज की भी पैसे बढ़ गए हैं। पहले कम थे अभी बढ़ गए हैं। तो इंपॉर्टेंट जो मेजर चेंज हुआ है, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फी है वो आपकी इंक्रीज हो गई है। दूसरा बड़ा चेंज जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ और वो ये है, आप सभी लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपकी जेआरएफ की जो एज लिमिट है उसके बारे में भी एक क्लेरिफिकेशन आया है, राइट? तो उसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों से बात कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को उसका प्रूफ भी दिखाऊंगी। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 साल जो आप लोगों का कोविड के अंदर वेस्ट हो गया है, उसी की वजह से ये मर्ज साइकिल्स हो रही है और मर्ज साइकिल को चलते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज निकल गई, क्योंकि 30 साल आप लोगों की एज होती थी जेआरएफ के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और 5 साल का एक्सटेंशन मिलता था आपके उन सभी लोगों को जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और साथ ही साथ जितने भी विमेन कैंडिडेट हैं उन सबको, यानी कि 30 और 35 आपकी एज होती थी। बट अब अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो आप सभी लोगों की जो इस साइकिल वाली एज लिमिट है वो 30 नहीं 31 साल है। और ये अगर आप लोगों ने इस नोटिस को ध्यान से पढ़ा हो तो शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि बेसिकली यहाँ पर जो आप लोगों का एज लिमिट है वो 31 कर दिया गया है। और ये जो 31 किया गया है ये भी सिर्फ और सिर्फ इसी साल के लिए किया गया है, ये भी आप लोगों के लिए साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया है। तो जितने भी लोग हैं जिनको लग रहा था कि वो जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे आप जब फॉर्म भरते हो ना तो आप लोगों से 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं, ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन जेआरएफ। तो अगर आपकी एज लिमिट 31 भी है
और 31 कैलकुलेट की जाएगी करंट ईयर के हिसाब से। तो आप सभी लोगों को ये गुड न्यूज़ मैं दे देती हूँ कि आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि आप लोगों की जो एज है इट मस्ट नॉट बी मोर देन 31 ईयर्स, बट ये सिर्फ और सिर्फ करंट एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होने वाली है, ओनली करंट एग्जामिनेशन। यानी कि अब आप सभी लोग बोल सकते हैं कि यहाँ तक जो है वो 31 साल और 36 साल आप लोगों का 2 एज बैरियर रहने वाला है रिगार्डिंग योर जेआरएफ फॉर्म फिलिंग इस साल के लिए, बस इसी एग्जामिनेशन के लिए, इस साल भी नहीं, इसी एग्जामिनेशन के लिए। अगले एग्जामिनेशन के लिए फिर से ये 30 हो जाएगी और फिर से वो हो जाएगी आप लोगों की 35 साल। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दूसरा मेजर चेंज ये आया है। तीसरा मेजर चेंज जो है, वैसे तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, यहाँ पर आप लोगों के नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी इंक्रीज हो गए हैं, अराउंड 81 से 82 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, नया सब्जेक्ट आप लोगों का यहाँ पर रिलीज हो गया है। पर तीसरा बड़ा चेंज यहाँ पर ये भी आया है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर साफ साफ बताया कि इस बार रैंकिंग आपको नहीं दी जाएगी। यूजीसी ने ये साफ साफ बता दिया है कि जो रैंकिंग है वो यहाँ पर नहीं देने वाले हैं वो लोग, और ये भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है ना। तो रैंकिंग वैसे भी कभी प्रोवाइडेड नहीं होती है, बट कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि इस बार जो मर्ज साइकिल की वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएंगी, उन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के लिए भी स्कोर वाइज रिजल्ट ही यहाँ पर रिलीज किया जाए। परसेंटाइल वाइज रिलीज करते समय काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पर रहती है। तो 3 बड़े चेंजेस के बारे में हम लोगों ने बताया है। साथ ही साथ ये भी मैंने आपको बता दिया है कि क्योंकि मर्ज साइकिल है तो इस तरीके से आप बिल्कुल ना सोचिएगा कि 12% आप लोगों का रिजल्ट लेने वाला है, ये भी बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया गया है। अब मैं आती हूँ उस बात पर जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, और मैंने थंबनेल पर भी ये चीज लिखी है, दैट इज दैट अ प्लेसिबो। सबसे पहले सवाल तो मेरा यही है आप लोगों से कि आप सबको रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ने मिलता है प्लेसिबो क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दैट इज दिस अ प्लेसिबो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप लोगों की पूरी नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से स्पेसिफाई की है, बट सिर्फ एक बात है जो अभी भी स्पेसिफाइड नहीं है, और वो है आपकी एग्जामिनेशन डेट। ऑल्दो हम सभी लोग मान के चलते हैं कि क्योंकि उन्होंने बोला था 2nd वीक ऑफ द जून, और जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आया है, जिस हिसाब से फॉर्म फिलिंग चल रही है, 23 तारीख तक सारी करेक्शन हो जाएगी, तो डेफिनेटली लग रहा है कि 2nd वीक ऑफ द जून तक एग्जाम हो जाएगा। बट स्टिल, क्या आपको लगता है कि कोविड सिनेरियो के चलते या जो भी चीजें अभी आप लोगों के सामने आ रही हैं, एग्जामिनेशन डेट क्या होने वाली है, ऐसा बार बार मुझसे पूछा जाता है, तो मैं आप सभी लोगों को एक टेंटेटिव डेट बता देती हूँ। मेरे हिसाब से टेंटेटिव डेट है वो 15 जून है जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो वाकई ही 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो एनटीए बताएगा कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, बट हम सभी लोग तो यही प्रे कर रहे हैं कि पोस्टपोन ना हो। जब एग्जाम पोस्टपोन होता है तो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, पर अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि एग्जामिनेशन की डेट मुझे ऐसा लगता है कि वो 15 जून होने वाली है। और इज इट अ प्लेसिबो, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता दैट दिस इज अ प्लेसिबो, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या विचार है इसके बारे में, क्योंकि इस पर डिस्कशन करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल सभी लोग इस नोटिफिकेशन के आते ही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक्स भी एक्टिवेट हो गए, तो सब लोग फॉर्म फिलिंग में लगे हैं। शायद हो सकता है कि 2-3 बातें जो मैंने यहाँ पर बताई आपकी मिस हो रही हो, और आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करो, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बनाया है। तो जेआरएफ के लिए भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है आपके एपीआई स्कोर में आपका जेआरएफ का। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने गलती कर भी दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 21 से 23 तारीख के बीच में आप अपनी करेक्शन विंडो में जाके इसे करेक्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं या आपकी किसी और तरीके से मदद कर सकती हूँ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत जल्दी बहुत सारे क्लासेस में यहाँ पर अरेंज करने वाले हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए अप्रोच डिस्कस करूंगी। जैसा आप लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड को इतना सारा सपोर्ट और प्यार दिखाया है, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि सभी के सभी यूनिट्स ऑफ पेपर 1 एंड स्पेशली पेपर 2 भी मैं यहाँ पर लेके आना स्टार्ट कर सकूं। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से इसी तरीके से किसी और वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।